वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुनीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीब का एतबार वाला। कैसे हैं गाइस? ठीक है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपसे थोड़ी सी बात करने आए हैं अपने कारोबार के हवाले से। जो लोग यानी कि आउट ऑफ कंट्री में अपना कारोबार करना चाहते हैं या कोई भी बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ आना होगा। ठीक है, यानी कि सऊदीया में आना होगा या दुबई में, जहाँ पर भी आप लोगों ने कारोबार स्टार्ट करना है। दुबई में जाना तो वहाँ पे तो मोबाइल का जो है ना कारोबार सबसे ज़्यादा है। मोबाइल का जो ना बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इस टाइम चल रहा है, कारोबार जो है ना बिज़नेस चल रहा है। लेकिन सऊदीया में जो है ना वो तो हर किस्म का चल रहा है। जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एज टेक जो भी आप जिस तरह का भी आपका माइंड सेट है, जो भी आपके दिल में आए काम, वो आप काम ना आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके लिए कोई मसला या कोई इशू वगैरह नहीं है। लेकिन उसके लिए एक इशू छोटा सा ये है कि जिस फील्ड में आपने काम करना है, यानी कि अगर आप मोबाइलों को स्टार्ट करना चाहते हैं, फोक लिफ्टर वगैरह लेना चाहते हैं, उसके बाद आप सर्वे वाली मशीनें लेना चाहते हैं, ट्राली वगैरह लेना चाहते हैं, उसके लिए ये है कि आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे पहले उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कल को कोई यानी कि आप जो भी ड्राइवर वगैरह रखते हैं वो कहे कि यार इसमें 3,000 बचत हो रही है, 2,000 बचत हो रही है, कम से कम आपको यार ये तो पता हो कि यार मशीनरी में इतनी बचत नहीं होती, ये वाला काम इतना बचत हो रही है। ठीक है, इस काम में इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए। ठीक है, वो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि इंसान को ख़ुद तो पता होता है ना कि ये इतनी बचत हो रही है, लेकिन आगे ड्राइवर वगैरह जो है ना वो आगे जिसको इंसान किराए पे देता है, वो रेंट पे देता है, वो उतनी बचत करके नहीं देते। इस वजह से इंसान को जो है ना कम से कम उसके बारे में पता हो कि यार ये चीज़ जो है ना मुझे इस लेवल तक बचत दे सकती है। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप उस फील्ड का एक्सपीरियंस आपके उस फील्ड के मतलब जो है ना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप खुद उस फील्ड में होंगे ना तो आपको पता है कि यार मशीनरी का ये काम इतने में होना है, ये इतने में होना है, ये काम इतने में होना है, ये इतने में होना है। ठीक है, और एक मशीन जो होती है छोटी से छोटी सर्वे वाली बात करें तो उसकी कैलिब्रेशन होती है। ठीक है, हर 6 महीने में 1200-1500 रियाल में उसकी कैलिब्रेशन होती है। ठीक है, अगर वही आप किसी और बंदे के थ्रू लगवा कर रखेंगे यानी कि किसी और को दे देंगे, आपको क्या पता कैलिब्रेशन कितने की होनी है, आपको पता ही नहीं होना कैलिब्रेशन होती क्या है। ठीक है, इसी हवाले से अगर आपको इस चीज़ के मतलब पता होगा तो आपको पता है कि यार कैलिब्रेशन होती है 1200-1300 की। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने पैसों का हिसाब रखेंगे। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कैलिब्रेशन होती कितने की, आपको हिसाब ही नहीं होना। अगर आपको गाड़ी का मिसाल तौर पे आप काम करते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा गाड़ी का तेल आता कितने का, ऑयल कितने का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कितने का डीजल इस्तेमाल हो रहा है, कितने का पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता ही कोई नहीं होना। आपको ये नहीं पता होना यहाँ से जद्दे का रेंट कितना है या रेंट रियाज का कितना है, आपको रेंट का भी नहीं पता होना। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आएँ, 1-2 साल उस फील्ड में लगाएं जिसमें आपने आगे यानी इन्वेस्टमेंट करनी है। साल एक लगाएं, साल लगाने के बाद आपको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस तो बंदे को 2-3 महीनों में हो जाता है, लेकिन साल जो है ना मस्त होता है। वो इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ की आपको समझ आ जाती है। कुछ ताल्लुकात वगैरह बन जाते हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान अपना काम जो है ना वो आगे चला सकता है। ये सिस्टम होता है। ऐसा होता है ना कि इंसान काम शुरू कर लेता है लेकिन इंसान को पता होता कोई नहीं कि यार इस बिज़नेस में जो है ना प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ठीक है, पता ही कोई नहीं होता यार ये करना कैसे है, क्या सीन है, क्या नहीं है। उसी इंसान को ना फिर वो लॉस होता जाता है, वो सोच नहीं पाता यार, उसका मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब रहता है कि यार इसमें मुझे लॉस क्यों हो रहा है, यार क्या वजह है, क्यों मुझे लॉस हो रहा है, क्या वजह क्या है, मसला क्या है, परेशानी क्या है, वो इंसान सोच नहीं पाता। वो इसलिए नहीं सोच पाता क्योंकि उसको पता ही क्यों नहीं होता यार ये हो मेरे साथ क्या रहा है। वो इसलिए नहीं पता होता क्योंकि यार उसने वो काम किया ही नहीं होता। अगर उसने वो काम किया होता तो उसको वो पता होता कि यार ये काम मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मसला यही होता है ना कि इसलिए मैंने आपको कहा है कि यार अगर आपने ये काम स्टार्ट करना है तो आप पहले यहाँ पे आएँ, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। बिज़नेस सेटल करने से पहले आप उसी फील्ड में 2 से 3 महीने, 4 महीने, साल तक मैक्सिमम जो है ना साल लगाएं। मिनिमम 2-3 महीने में आपको समझ आ जाएगी, लेकिन साल लगाएंगे ना आपको। मैक्सिमम साल लगाने के बाद आपको इतना तजर्बा हो जाएगा और इसके मतलब आपको पता चल जाएगा क्या वो अपने काम करना है क्या नहीं करना। वो ये फील्ड में इस तरह होता है कि आपके ताल्लुकात बहुत ज़रूरी होते हैं। हर काम में ताल्लुकात बहुत ज़रूरी होते हैं। मिसाल तौर पे आपको एकदम ड्राइवरी वाली फील्ड हो ना, उसमें ड्राइवरी वाली फील्ड में जब भी आपने कहीं पे लेके जाना है, फेरा वगैरह लेके जाना है, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस तो ज़रूरी होगा ना। एक्सपीरियंस आपका होगा, ठीक है, आपको पता होगा कि मेरी गाड़ी ने वहाँ तक 200 रियाल का पेट्रोल खाना है। ठीक है, वापसी पर ठीक है आ जाएगी 200 रियाल में ना, वहाँ से फेरा लेके ना वापस आ जाएगी। ठीक हो गया। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि 200 रियाल में वापस आ रही है, उसका डीजल खर्चा, मोबाइल खर्चा सारा इतना ही है तकरीबन। ठीक है, 400-500 रियाल फेरे का खर्चा है, 300-400 रियाल आपको एक दिन में बच रहा है। 300-400 रियाल आपको ईज़िली साइड पे आ रहा है।
500 ریال مثال طور پہ اگر آپ کو سائٹ پہ لگایا جائے نا 500 ریال 5 یا 15 یعنی کہ 15,000 روپیہ آپ کو منتھلی جو ہے نا وہ سائٹ پہ ہو رہا ہے. 15,000 روپیہ. 15,000 میں آپ کچھ بھی نہ کریں نا, 3,000 تنخواہ نکالیں, 2,000 روپیہ جو ہے نا گاڑی کا خرچہ اور لڑکے کے لیے کھانا پینا نکال دیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ 1500 گاڑی کا خرچہ نکال دیں اور 2 ہے نا باقی جو یہ سسٹم نکال دیں, ٹھیک ہے. تقریباً 10,000 8-10,000 روپیہ منتھلی جو ہے نا گاڑی آپ کو کما کے دے دے گی. وہ اس لیے کیونکہ آپ کو گاڑی کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہاں پہ گاڑیوں والے کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں جن کو نا ایکسپیرینس وغیرہ ہے, جن کی پہلے آپ خود گاڑیوں پہ یعنی کہ ڈرائیو وغیرہ کرتے رہے ہیں, تو انہوں نے اسی لحاظ سے نا گاڑیاں وغیرہ لی ہیں اور آگے رینٹ پہ دے دی ہیں. 2-3 لڑکے جو باہر سے آؤٹ آف کنٹری آتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان سے جن کے آؤٹ آف کنٹری آتے ہیں یہاں پہ کیسے میں, تو ان کو دے دیتے ہیں کہ چلو یار یہ گاڑی ہماری ہے, ڈائنا ہے, ہمارا ڈاویلر ہے, جو بھی ہے, تو یہ آپ چلاؤ, ٹھیک ہے, ہم آپ کو اتنی سیلری دیں گے. سیلری پیکیج اس میں مقرر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان کو سیلری کم ملتی ہے, کئی دفعہ زیادہ ملتی ہے, کئی دفعہ جو بہت اچھے لڑکے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے نا اپنے مالک کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں, سپروائزر کے ساتھ, تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے وہ کام کے پیسے بھی ان سے نکلوا لیتے ہیں. وہ سیدھی بات ہے, تھوڑا سا میٹھا بن کے رہنا پڑتا ہے اس فیلڈ میں, ہر کام میں نا میٹھا پن تو ہوتا ہے. تو یہ تھی جو اپنے بزنس کے حوالے سے جو آپ کو دینی تھی انفارمیشن, یہ بزنس کے حوالے سے تھی. باقی انشاءاللہ ایسے ہی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو نیکسٹ بزنس کے بارے میں اور جو بھی ہمارے مائنڈ میں آئی, جو بھی ہمیں پتہ چلا, انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. باقی ہمیں اپنی دعا میں یاد رہے گا, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. باقی کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.